किसके लिए तैयार हुई हो इतना? आखिरकार ज़ब्त ड्रामा भी अपने अख्ताम को पहुंचा। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से शामी और रिमला ने आयला और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग खुद ही बर्बाद हो गए। शामी ने खुदकुशी कर ली और शामी को लेकर सारा ख़ानदान हॉस्पिटल में मौजूद है। इसकी दादी और बाप बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर शामी ने खुदकुशी क्यों की, उसे ऐसा क्या किया था कि जो उसे खुदकुशी करनी पड़ी। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर मेरे बेटे को हो क्या गया है कि उसने खुदकुशी ही कर ली और हमें पता नहीं किसकी नज़र लगी। लेकिन इसकी दादी कहती है कि तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि तुम्हें किन की बद्दुआ लगी है, तुम्हें आयला की बद्दुआ लगी है। आयला के तुम्हारे बेटे ने आयला के साथ जो इतना ज़्यादा बुरा सलूक किया था, उस बच्चे की बद्दुआ तुम लोगों को लगी है। कितना मान था तुम्हें अपनी दौलत पर, वो सब कुछ अब आयला के हिस्से में जा चुका है। इधर आयला की माँ भी तंज करने से पास नहीं आएगी और कहेगी कि भाभी जब साकिब बीमार थे तो आप लोग किस तरह से हमें ताने दे रहे थे और हमारे साथ भी नहीं चले थे। इधर आयला और आयला की बहन जोया भी बैठी होती हैं, लेकिन इनकी माँ को कोई भी फिक्र नहीं होती क्योंकि उसकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर है और ओन बहुत अच्छा इंसान है। ओन जिसको इन्होंने नकारा करके फेंका था, वो बेचारा अब जब से इसे बाप की दौलत जायदाद और फैक्ट्री आयला के नाम की है, तब से उसकी सास उसे बहुत ज़्यादा खुश है और मुतमिन भी है कि आखिर उसकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो गया है, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसकी बेटी अपने घर में खुश आबाद रहे। लेकिन पहले उसकी माँ को लगता था कि उन उसका ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा खुश और मुतमिन है। इधर आयला की इस बेवफाई की वजह से ओन समंदर में बैठा यही सोच रहा होता है कि आयला ओन से माफ़ी मांगने के लिए जाएगी। दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। ओन कहता है कि आयला तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुम्हें मेरा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था, कितना गलत किया तुमने, मैंने तुम पर इतना ज़्यादा मान किया, तुम्हें से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी कि मेरा भरोसा कभी ना तोड़ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आयला अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी और ओन से कहेगी कि ओन मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन ओन कहता है कि तुमने मेरा गलती नहीं, मेरा मान भरोसा सब कुछ तोड़ा है। तो आयला कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है ओन, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन आयला ओन को मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब ओन नहीं मानेगा तो वो अपने कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाएगी और बहुत ही खूबसूरत खुद भी तैयार होगी और उसे लगेगा कि ओन आज मान जाएगा। वो गुलाब की पत्तियाँ और हर वो चीज़ रखना चाहती थी जो उनको पसंद है। उसे लगता था कि ओन ये सब कुछ देखकर खुश हो जाएगा, लेकिन जब वो ओन को ये सब कुछ दिखाएगी, ओन घर वापस आएगा तो वो फूलों की पत्तियाँ उस पर निछावर करेगी और ओन का बहुत ही भरपूर और शानदार इस्तकबाल करेगी। ओन को इसने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, इसके बावजूद भी ओन ने उसके ज़रा भी उसे कुछ भी नहीं कहा। वो ओन से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि ओन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कानों को हाथ लगाएगी और ओन कहेगा कि इतना ज़्यादा सजावट कमरे में और इतना ज़्यादा तैयार तुम किसके लिए हुई हो। तो वो कहती है कि वही इंसान जो मेरी ज़िंदगी का साथी है और मुझसे आजकल बहुत ज़्यादा नाराज़ और खफा है, इस वजह से मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए इतना ज़्यादा तैयार हुई हूँ कि मुझे देखकर वो खुश हो जाएगा। लेकिन वो कहेगा कि आयला तुमने माफ़ी मांगने में बहुत ज़्यादा देर कर दी, क्योंकि जिस इंसान से तुम माफ़ी मांगना और दोबारा उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती हो, मैं तो कोर्ट में जाकर तलाक के पेपर पर साइन कर चुका हूँ। ये बात जब आयला सुनेगी तो आयला के पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल जाएगी कि आखिर ओन ये कैसी बातें कर रहा है। वो ओन को बनाने की कोशिश करती है और इधर ओन ने आकर इससे इतनी ज़्यादा बुरी खबर सुनाई है कि आयला ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आयला इस बात पर इत्तेफाक नहीं करती। वो ओन को पहले बुरा इंसान समझती थी, लेकिन जब से ओन इससे मोहब्बत करता और वो इसने शामी से कंपेयर किया तो ये उसे बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान लगा। उससे मोहब्बत करता, उसकी केयर करता और सबके सामने उसे किस तरह से ओन करता। लेकिन ओन ने कहा कि आयला तुमने ये सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा देर कर दी, क्योंकि मैं तो कोर्ट इसी वजह से गया था ताकि तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ रखूं। लेकिन आयला कहती है कि ओन मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम ये सब कुछ कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ओन कहेगा कि आयला तुमने मुझे मनाने में और माफ़ी मांगने में बहुत ज़्यादा देर कर दी, मुझे यही लगा कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, इसी वजह से मैंने वो पेपर पर साइन कर दिए हैं। जब आयला ये बात सुनेगी कि कौन से पेपर पर साइन किया है तो वो कहता है कि मैंने वकील से डिवोर्स पेपर बनवाए थे जो तुम्हारे नाम के थे और मैं अब उस पर साइन कर चुका हूँ। तो आयला जब यह सुनेगी तो उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी कि वो उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहती और ना ही वो ये चाहती है कि उन उसे तलाक दे। जब वो ये बात सुनेगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी और शौक में चली जाएगी, लेकिन उन टस से मस नहीं होगा। क्या सच में चोर ने